आज का विषय है झारखंड का भूगोल। इस वीडियो में हम जानेंगे झारखंड का भौगोलिक परिचय, जो कि जेपीएससी, जेएसएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं यहाँ के भौगोलिक परिचय से। देखिए, सबसे पहले आता है कि इसका नाम झारखंड है, यानी 15 नवंबर 2000 को यह 28वां राज्य के रूप में उदित हुआ और चूंकि जंगल झाड़ी प्रदेश होने के कारण इसका उचित नाम जो है झारखंड चुना गया। ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अक्षांश और देशांतर की स्थिति, जिससे प्रश्न आते हैं। सबसे पहले जाने अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति। अगर पृथ्वी के ग्लोब पर देखा जाए तो यह वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब भारत इसमें किस पोजीशन में है? भारत नॉर्थ ईस्ट में है, यानी अगर हम अपने आप को मान लें तो ये पूरा मनुष्य है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो हमारे हार्ट जो है लेफ्ट साइड में है और हम लोग विश्व के लेफ्ट साइड में है। ठीक उसी तरह इंडिया का अगर मैप देखिएगा तो इंडिया के मैप में, ठीक इंडिया के मैप के ये लेफ्ट साइड में है, यानी इस तरह से बंटवारा किया जाए तो यहां पे आपका झारखंड है, यानी नॉर्थ ईस्ट में। अब यहां पे नॉर्थ, अगर ये नॉर्थ है, ये जीरोड है, ये ईस्ट है, तो नॉर्थ से नॉर्थ और ईस्ट से ईस्ट, इसका ये अक्षांशीय स्थिति है, इसको लैटिट्यूड कहते हैं, और ये लॉन्गिट्यूड। तो इस हिसाब से देखा जाए तो लैटिट्यूड जो पड़ता है वह 21 डिग्री 51 मिनट 10 सेकेंड, ये नॉर्थ। उल्टा हो गया, ये नीचे में होगा 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड, ये नॉर्थ से नॉर्थ 25 डिग्री 18 मिनट। यानी यहां से अगर देखें झारखंड का, अगर ये मैप बनाते हैं तो ये झारखंड का मैप में आपको ये वाला हिस्सा है, यानी कि यहाँ नॉर्थ में 25 डिग्री 18 मिनट, और ये वाला हिस्सा जो है वो 21 डिग्री 58 मिनट और 10 सेकेंड। अब आता है देशांतरीय यानी लॉन्गिट्यूडनल। तो ये जीरो से नजदीक है, यानी इधर वाला, इधर है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट से 87 डिग्री 57 मिनट ईस्ट। नॉर्थ से नॉर्थ, ईस्ट से ईस्ट। कभी बहुत सारा गलती लोग कर देते हैं, नॉर्थ से साउथ और ईस्ट वेस्ट, ये ध्यान रखिएगा। तो झारखंड कहां पे स्थित है? नॉर्थ ईस्ट में, यानी उत्तर पूरब में। तो ये अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार था। इसमें हम आपको दिखाते हैं लंबाई और चौड़ाई। देखिए, अगर बात करें लंबाई का, तो लंबाई हमेशा ऐसे लेते हैं, तो ये 380 किलोमीटर लंबा और 483 किलोमीटर चौड़ा। ये ध्यान नहीं रखिएगा, ये फिक्स चीज है, यहां पे फिर गलती हो सकती है। लंबाई जनरली हम लंबा को लंबाई कहते हैं और चौड़ा को चौड़ाई, लेकिन यहां नॉर्थ और साउथ फिक्स है, इसलिए लंबा ऐसे लेते हैं और चौड़ा ऐसे लेते हैं। तो थोड़ा यहां ध्यान देने की जरूरत है कि यहां से यहां की जो चौड़ाई है 483 किलोमीटर है और जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण ये 380 किलोमीटर है। अब बात करें इसका कुल क्षेत्रफल, तो कुल क्षेत्रफल है 79714 वर्ग किलोमीटर, ये क्षेत्रफल है। अब देखिए, अभी हाल फिलहाल 2019 के वन विभाग की रिपोर्ट ने ये एक बड़ा भयंकर गलती किया, पता नहीं कहां से ला दिया, कि ये 716 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर ये दे दिया। अब ये 2 किलोमीटर पता नहीं कहां से आया। लेकिन जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था, यानी बिहार में था, तो उसका 46% भाग, यानी 46% हिस्सा बिहार का
ये अलग हुआ था। अगर हम बात करें सीक्वेंसली तो इसकी सीमाएं अगर देखें तो नॉर्थ ईस्ट साइड में यहां पे बिहार है। अगर हम ऐसे मैप में देखा जाए, नॉर्थ ईस्ट पूरब साइड में वेस्ट बंगाल है, दक्षिण साइड में उड़ीसा है, और इस साइड में यानी पश्चिम साइड में जो है आपका छत्तीसगढ़। पहले मध्य प्रदेश था, लेकिन जब अलग हुआ मध्य प्रदेश, तो जब झारखंड बना तो छत्तीसगढ़ भी इससे पहले बने। तो ये झारखंड का जो बना वो भारत का 28वां राज्य था, 28वां राज्य, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आता है कि यदि हम बात करें कि इसका आकार कैसा है, तो जैसे ही पूछता है कि इसका आकार कैसा है, तो ये रेक्टेंगल है लगभग में, तो चतुर्भुजाकार, चतुर्भुज आकार का इसका आकार है। अब आता है नेक्स्ट कि इस क्षेत्रफल में जो हमने अभी लिखा कि 79714 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, इस क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या, ये ग्रामीण जनसंख्या है। ग्रामीण जनसंख्या इसका 77922 वर्ग किलोमीटर में, जबकि ग्रामीण जनसंख्या मात्र, शहरी जनसंख्या मात्र 1192 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। यानी आप देख सकते हैं कि कितना छोटा, यानी यहां पे झारखंड ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक है। अप्रॉक्स आप देख सकते हैं कि 90% यहां ग्रामीण जनसंख्या है। अब बात करते हैं इसके क्षेत्र के अनुसार इसका स्थान। तो क्षेत्रफल के आधार पे यह भारत का 15वां राज्य है। तेलंगाना बन जाने से इसका रैंक घट गया। और अब बात करते हैं जनसंख्या के आधार पर, तो यह 14वें स्थान पे है। 14। ये याद रखिएगा। एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट कि जिस प्रकार भारत जो है, हमारा देश भारत, विश्व के कुल जनसंख्या का, कुल जनसंख्या जितना भी है उसका 17.5 है, लेकिन क्षेत्रफल की बात करें तो 2.42 है। तो झारखंड भी इसकी कॉपी करता है और क्षेत्रफल के हिसाब, जनसंख्या में तो नहीं करता है, लेकिन क्षेत्रफल में यह भारत का, यह विश्व का है 2.42, तो यह भारत का 2.42% है क्षेत्रफल का, आप देख सकते हैं। अब आता है इसकी जलवायु और तापमान जो कि औसत। तो अगर हम जलवायु बात करें, झारखंड की जलवायु किस प्रकार की है, तो झारखंड की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा कि उष्णकटिबंधीय क्या होता है। तो देखिए, ये जो पृथ्वी है इसको इस तरीके से विभाजित किया गया है। ये वाला क्षेत्र जो है कर्क रेखा से मकर रेखा 23 से 23, ये उष्णकटिबंधीय है, और ये शीत है, यहां पर भी शीत है, और ये शीतोष्ण है। तो चूंकि भारत यहां पड़ता है और इसी क्षेत्र में झारखंड है, तो झारखंड की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ये एकदम विदित है। अब आता है तापमान की बात। तो झारखंड में तापमान का रूपरेखा जो है वो अलग है। अधिकतम लगभग ये 44 डिग्री औसत में, औसत अधिकतम
44 डिग्री सेल्सियस। सबसे ज्यादा जमशेदपुर है गर्म स्थल, और न्यूनतम औसत में ये लेते हैं 10 डिग्री सेल्सियस है। और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो वो है नेतरहाट, सबसे कम, कम में ये और अधिक में जमशेदपुर। नेतरहाट जो कि लातेहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और हिल स्टेशन है झारखंड का, इसे पर्वतों की रानी के नाम से जानते हैं। लेकिन अब यहां पे क्वेश्चन पूछता है कि ये इन बिटवीन तो नहीं पूछेगा, तो पूछेगा कि झारखंड का औसत तापमान कितना है। तो झारखंड का औसत तापमान झारखंड का 25 डिग्री सेल्सियस है। उसी प्रकार पूछता है कि झारखंड का औसत वर्षा क्या है। औसत वार्षिक वर्षा ये कई बार पूछा है, 140 सेंटीमीटर, ये झारखंड का औसत वार्षिक वर्षा है। अब आता है झारखंड में वन कितने हैं। तो झारखंड में वन 29.62% है। ये आंकड़ा जो है 2019 में जारी किया गया है, भारत के वन विभाग, वो देहरादून में है, उसने जारी किया है। तो 29.622% है। और संपूर्ण भारत की बात करें में इसका मात्रा जो है 3.31% है। अब आता है कि प्रति व्यक्ति वनों की मात्रा कितनी है। तो झारखंड में प्रति व्यक्ति वन 0.079 हेक्टेयर है, एक आदमी पर इतना वन पड़ता है। अब आता है झारखंड में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है। साधन, तो यह सिंचाई का साधन है कुआं। झारखंड में कुआं से लगभग औसतन ऐसा माना जाता है कि 29%, 29.5%। ठीक है, अब बात करते हैं झारखंड के पड़ोसी राज्यों से कितने जिले सटे हुए हैं, ये क्वेश्चन पूछता है। देखिए, ये उत्तर में बिहार है, पूरब में आपका पश्चिम बंगाल है, दक्षिण में ओडिशा है, और पश्चिम में छत्तीसगढ़ है, और थोड़ा सा यहां उत्तर प्रदेश टच करता है, थोड़ा सा एक जिला गढ़वा। अब हम लोग याद कैसे करेंगे, तो सबसे आसान है कि यहां पर 10 10 4 4 1। झारखंड में कुल 24 जिले हैं। जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था उस समय कुल 18 जिला था, यानी बिहार विभाजन के समय। ये 18 जिले हैं, 4 नए जिले हैं। इनमें 10 जिला बिहार से, 10 जिला पश्चिम बंगाल से, 4 जिला उत्तर प्रदेश से, उड़ीसा से, और 4 जिला छत्तीसगढ़ से, और 1 जिला गढ़वा। गढ़वा एक ऐसा जिला है जो तीनों बिहार, यूपी और छत्तीसगढ़ तीनों से मिलता जुलता है।
अब यहां पे आ रहा है कि दो ऐसे जिले हैं, एक लोहरदगा और दूसरा खूंटी, जो किसी भी राज्य से सीमा नहीं बनाते, यानी ये किसी भी दूसरे राज्य से सीमा नहीं बनाते। झारखंड एक लैंडलॉक राज्य है। लैंडलॉक राज्य का मतलब यह होता है कि ये चारों तरफ राज्यों से घिरा है। समुद्री न तो सीमा बनाता है, न यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, यानी यह चारों तरफ स्थलबद्ध बोलते हैं, स्थलबद्ध राज्य है झारखंड। अब आता है कि झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, ये क्वेश्चन आता है। तो क्रम से आप लिख लीजिए कि सबसे बड़ा पश्चिमी सिंहभूम, इसके बाद दूसरा जिला गुमला, और उसके बाद रांची। तो तीन क्रमिक रूप से बड़ा जिला, ये क्षेत्रफल के हिसाब से है। और छोटा जिला में बात करें तो रामगढ़ से सबसे छोटा जिला है लोहरदगा, और लोहरदगा से छोटा है पाकुड़, बड़ा पाकुड़। ये सबसे छोटा रामगढ़, उससे थोड़ा बड़ा लोहरदगा, उसके बाद पाकुड़। छोटा जिला, ये क्रम में है। तो ये आपका झारखंड का बेसिक भूगोल था। अब हम इसके बाद भूगर्भिक भूगोल बताएंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम जानेंगे झारखंड के भूगर्भिक संरचनाएं। देखिए, जनरली अगर भारत की बात करें तो भारत को आप देखे होंगे कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना गया है। पृथ्वी के निर्माण के समय आप लोगों ने कुछ नाम सुना होगा, जुरैसिक काल, प्री कैम्ब्रियन युग, कैम्ब्रियन युग। उसी प्रकार झारखंड एक छोटा सा पार्ट है जिसे मुख्यतः हम 5 भूगर्भिक संरचनाओं के आधार पर विभाजित करते हैं। सबसे पहले आता है आर्कियन, ग्रेनाइट, नीस या धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ये मुख्यतः प्राचीन चट्टानों में आते हैं, और इन चट्टानों को अगर हम बांटे तो 2 भाग में बांटते हैं, एक आर्कियन ग्रेनाइट नीस चट्टान और दूसरा धारवाड़ क्रम की चट्टानें। झारखंड का 90%, ये क्वेश्चन पूछता है कि झारखंड का 90% जो हिस्सा है वो धारवाड़ क्रम के चट्टानों से बना है। इसे 2 भागों में इसलिए बांटा गया कि ये थोड़े से मुलायम रॉक है, और ये जो आप देख रहे हैं ये हार्ड रॉक है, यानी आपको मेटालिक कैरेक्टर्स जैसे तांबा सिंहभूम में पाया जाता है, आयरन ओर सिंहभूम में पाया जाता है। तो ये कंप्लीट एरिया हार्ड रॉक से बना हुआ है। तो ये धारवाड़ क्रम की चट्टान है यहां, और ये कंप्लीट आप देख रहे हैं ये आर्कियन युग के चट्टान है, ये सारा। दूसरा आता है विंध्यन क्रम। देखिए, भारतीय मैप में ये इधर से आप देखिएगा कि इधर वाला जो हिस्सा है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ये कैमूर रोहतासगढ़ से लगा है। तो ये आसपास का जो क्षेत्र है, यानी गढ़वा, थोड़ा सा पलामू से सटा हुआ ये बिहार का औरंगाबाद क्षेत्र, ये पूरी तरह से विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ये जान लीजिए कि सबसे ज्यादा कार्बोनिफेरस युग की चट्टान, यानी कि इस चट्टान में आपको कोयले की मात्रा ज्यादा मिलेगी। और यहां देखिए ये दामोदर नदी जो है ये निकली हुई है, और इसका ये किनारा जितना झरिया, कोलफील्ड एरिया, यहां सिकनी कोयलरी है, यहां पलामू रजहरा कोयलरी, तो ये जितना कोयला क्षेत्र है ये किस में आएगा? गोंडवाना क्रम में। तो यहाँ पे कोयला
कोयला क्षेत्र आता है। अब जैसे दक्कन का लावा पठार है, उसी तरह से ये वाला क्षेत्र भी लावा पठार से यानी दक्कन ट्रैप के नाम से भी जानते हैं। और यहां पर आपको आगे पढ़िएगा, जब ब्लैक सॉइल पढ़ेंगे तो जाहिर से कि राजमहल क्षेत्र में पड़ता है। इन क्षेत्रों में नदियां, यहां पे देखिए स्वर्ण रेखा निकलती है। स्वर्ण रेखा झारखंड की एकमात्र नदी है जो समुद्र में जाकर गिरती है। तो ये वाला क्षेत्र इसका नवीनतम जलोढ़ में आता है। यहाँ पे साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट से, यहां से गंगा होकर गुजरती है और यह क्षेत्र नवीनतम जलोढ़ क्षेत्र में आता है। तो जनरली देखिए, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हुए ये सामान्य रूप से सोचे कि पहला झारखंड 90% भूभाग इसका जो है वो आर्कियन यानी धारवाड़ क्रम की चट्टानें से निर्मित है, हार्ड रॉक है। इस जगह देखिए ये भी आर्कियन युग के हैं। यहाँ पर आपको अब्रक मिलता है, कोडरमा एरिया जानते होंगे। यहां दूसरा गोंडवाना क्रम में कोयला मिलता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। राजमहल ट्रैप, जहां पे काली मिट्टी का अवशेष पाया जाता है, लाइमस्टोन भी है। और नवीनतम जलोढ़ में यहाँ गंगा निकलती है और ये स्वर्ण रेखा का पार्ट है, और इधर थोड़ा बहुत सोन के पार्ट में भी जलोढ़ मिला। तो इस हिसाब से जब हम आर्कियन रूपरेखा देखेंगे तो हमें आगे चल के मिट्टी समझने में बहुत कामयाबी मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसका दूसरा स्वरूप हम लोग पढ़ेंगे।